आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा सफ़ी ख़ान है, सफ़ी ख़ान एबल के नाम से आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉलो करके। सफ़ी ख़ान मैजिकल जो है ये मेरा हैंडल का नाम है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सफ़ी ख़ान बॉस मेरा जो है इसका हैंडल है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और पिक्चर भी वीडियोस देख सकते हैं। सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। इसके अलावा आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब का पेज है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद ज़फ़र खान की तरफ से। हमारे कोर्स का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन और हमारा कोर्स कोड है 8602 और हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसे हम आज पढ़ेंगे और जिसका नाम है टाइप्स ऑफ टेस्ट्स एंड आइटम्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन है। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है जी, क्लासरूम टेस्ट प्ले अ सर्टन रोल इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि जो एक क्लासरूम है वो एक बहुत अहम तरीन रोल निभाता है किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग के लिए, असेस करने के लिए कि उसे कितनी समझ आती है, उसकी समझ बूझ को एक्चुअली हम चेक करें। इसके बाद मार्टिन ने सेकेंड पॉइंट पे वो है द वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड प्लान एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट। जो टीचर होते हैं वो जब टेस्ट लेते हैं किसी क्लासरूम में तो वो प्रोवाइड करते हैं प्लानिंग और पैटर्न बताते हैं कि किस किस्म का टेस्ट वो लेंगे, उसके लिए वैलिडिटी उसकी चेक करते हैं। उसके बाद क्या है जी, डेटा बेस्ड इन्फ्रेंसेस। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इन टर्न लीड्स टू बैड डिसीजन मेकिंग। क्यों जो है बैड डिसीजन जो है वो हम हमारा सामने निकल के आ जाता है, हम इसको भी देखेंगे। इसके बाद आ रहा है दिस यूनिट वी फॉर्मेट राइट सेलेक्ट रिस्पॉन्ड आइटम्स एंड स्पोर्ट रिस्पॉन्स आइटम्स, यानी कि जो यूनिट है इसमें हम लिखेंगे और रिस्पॉन्स देंगे आइटम्स और सप्लाई और सपोर्ट करेंगे जो उसका रिस्पॉन्स आता है उन आइटम्स का। तो आइए शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हमें बताते हैं, डिफाइन इन द नेचर ऑफ सिलेक्शन एंड सप्लाई टाइप टाइम आइटम्स। फिर हमें पता चलता है एग्जामिन द रोल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ different types of objective and subjective type tests for meaning the student achievement। फिर हम देखते हैं describe the learning outcomes that are best measured with selection and supply test items। फिर हम देखते हैं differentiate the characteristics of all types of selection and supply characteristics of items concentrating to measure the higher level of thinking of students। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसके पहले टॉपिक को जो कि है सिलेक्ट टाइप आइटम ऑब्जेक्टिव टाइप। अब आप अपनी बुक जो आपने डाउनलोड की हुई हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, इनकी वेबसाइट से इससे मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसे ज़रा समझिएगा। There are 4 types of test items in selection category of test which are in common use. Today there are multiple choice, matching, rule, false and complication items। तो सबसे पहले जी हमारे पास है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम MCQs भी कहते हैं। तो इसका क्या है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम or a question and 3 or more alternative answer options with the correct answer sometimes called a key response and the incorrect answer called distracts. This form of the general better than the incomplete steam because it is implier and more natural. Ground Lewis 1995 write that the
multiple choice question is probably the most popular as well as the most widely applicable and effective type of objective test. Student serves a single response from a list of opinion. It can be used effectively for any level of course outcome. It consists of two parts: that team which started the problem, and it lies 3 to 5 alternatives, one of which is correct key answer and the other is discrete incorrect option, and draw the less knowledgeable pupils away from the correct response. Multiple choice questions consist of three obligatory parts: the question part of the body of the question, the correct answer, the key of the question, several incorrect alternatives, that so called distracts, and options, and especially values in self assessment. Feedback comes on the student's answer. The stream may be started at a direct question or as an important stream. For example, जैसे कि आप देखते हैं एग्जाम्पल आ रही है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो की इसकी क्या दी हुई है, हम इसमें ए बी सी डी ऑप्शन डी, इसमें पेरिस आ रहा है, लेस्बोन आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, रोम टू करेक्ट आंसर इस्लामाबाद। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, यही सारा दिया बेटा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगी। ये हम चलते हैं आगे हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है गुड होते हैं फॉर अप्लाइंग द सिंथेटिक एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन लेवल के लिए। ये रूल्स ऑफ द राइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर बेटा एग्जामिन ऑन द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हुए इसके। यूज़ सिंपल लैंग्वेज बताई हुई है कि आसान लैंग्वेज में होने चाहिए एमसीक्यूज़। मेक द क्वेश्चन ब्रीफ एंड ब्रीफ में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। फिर है फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर्म द क्वेश्चन करेक्टली और करेक्ट होना चाहिए। फिर टेक इनटू कंस्ट्रक्शन द इंडिपेंडेंस ऑफ क्वेश्चन आने चाहिए। फिर ऑफर यूनिफॉर्म आंसर होना चाहिए। फिर अवॉइड आंसरिंग नेगेटिव क्वेश्चन होना चाहिए, अवॉइड करें नेगेटिव आंसर ना हो। फिर है अवॉइड distracts in a form in all the answer incorrect or none of the answer is correct। फिर आता है हमारे पास distracts must be significant different from the right answer key, offer an appropriate number of distractors। तो ये हमने इसमें देखे, हम अब आगे चलते हैं। हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम्स आर नॉट पैनिका, दे हैव एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस जस्ट एज एन अदर टाइप ऑफ टेस्ट item. The teachers need to aware of these characteristics in order to use multiple choice items effectively। Advantage validity को हम देखते हैं। Multiple choice test items are approved for use in many different subjects. Many arises and can be used in measuring a great variety of educational objectives. They are adopted to variety levels of learning outcomes, from the simple recall of knowledge to the other complex levels such as the student ability to analyze phenomena, apply principle to new situation, comprehends concept and principle, discriminate between facts and opinion, interpret cause and effect relation, interpret characters and graph charts and graphs, judge and reveal of items, make inferences from given data and problem solving। ये इसकी आगे फिर इसके बारे में आते हैं वैलिडिटी के बारे में बता रहे हैं। वो बताता है जी इन जनरल इट टेक्स मच लॉन्गर टू रिस्पॉन्स टू easy that question that it does responds to a multiple choice test item such in component composed of recording and easily answered as such slow process. A student is therefore able to answer many multiple choice questions in terms in which it takes to answer the single easily question. This feature enables the teachers to use multiple choice question item in to test a broad sample or course content in a
See, given an amount of test time, consequently the test score will likely to more representative of the student overall achievement in the course. फिर आते हैं स्टूडेंट्स रिलायबिलिटी के ऊपर. ये क्या होता है जी? We write multiple choice question test items, compare favorable with other test items type on the issue of reliability. They are less susceptible to guess them are true false test item and therefore capable of proceeding and more reliable scores. This score is more clear cut than the short answer tell items scoring because there are no misspelled or practical answer to deal with. Since the multiple choice question items are objectively scored, they are not affected by scores inconstantly as are easily questioned. They are essentially immune to the influence of bluffing and writing abilities facts, both on which can be lower the reliability of easily test score. फिर हम चलते हैं effectiveness की तरफ. जी multiple choice items are rapidly scored, which is oftenly done by scoring machines the experience and respond of the test result in the students so that any follow-up clarify of instructions may be done before the core has proceed much further. Easy question on the other hand must be greater mutually on the time. Overall multiple choice question test is very effective, veritable at all level. Minimum of the written for students guess reduces can cover broad range of content. फिर disadvantages के क्या आते हैं? Validity के since the students select a response from a list of alternative rather than supply or constructing a response of multiple choice test question items are not adapted to measure certain learning outcomes such as that student ability to articulate explanations, display through process, frustrate information, organize personal thoughts, perform a specific task, produce original items, provide examples. चलिए आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं फिर ये इसके रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं. Although they are less susceptible to guess that the true false items, multiple choice items are still affected to a certain extent. The guess factor reduce the reliability of multiple choice items score sometimes somewhat, but increasing the number of items this reduce in reliability. अच्छा जी, अब हम देखते हैं difficulty of construction. हम ये क्या good multiple choice questions items are generally more difficult and time consuming to write than other type of test items. Coming up with plausible distraction requires a certain amount of skills. Then this skills however may be created through the student practices and experience. अच्छा जी, फिर वही बता रहे डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं. फिर ट्रू एंड फॉल्स के बारे में ये हमें बता रहे हैं. हाँ, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जो है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस. अब इसमें भी अब ये क्या है? ट्रू फॉल्स आइटम रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू डिटरमिन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द chief disadvantage of that item is to opportunity of successful guests. अच्छा, फिर इसकी एग्जांपल इन्होंने दी है. ये है डायरेक्शन सर्कल टू करेक्ट द रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अल्लामा इकबाल इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ट्रू या फॉल्स. फिर है जी डेमोक्रेसी सिस्टम इज़ फॉर द पॉपुलेशन. ट्रू या फॉल्स. फिर है जी क्वेश्चन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये ट्रू है या फॉल्स है? इसके गुड फॉर में आता है नॉलेज लेवल, कंटेंट एवेल्युएशन, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलर मिसकंसेप्शन कंसेप्ट विद टू लॉजिकल रिस्पॉन्सेज। फिर एडवांटेज में आता है जी easily assess the verbal knowledge, each item contain only two possible answers and teachers and scoring examples 3 to 4 questions per minute. उसके लिए disadvantage है there are easily to construct, so फिर need a large number of items for a high reliability, 50% guest factors, assess lower order thinking skills, poor responsibility student learning achieve। फिर आ टिप्स फॉर राइटिंग गुड ट्रू एंड फॉल्स आइटम, जिसमें अवॉइड डबल नेगेटिव एंड लॉन्ग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डू नॉट एम्फसाइज द ट्राइव्स, यूज एग्जैक्ट क्वान्टिटेटिव लैंग्वेज, डू नॉट लिफ्ट आइटम स्ट्रेट फ्रॉम द बुक। फिर आ रहा है अवॉइड द फॉलोइंग में आ रहा है वर्बल क्लॉज, एब्सोल्यूट एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, broad general sentence that are usually not true or false with the further qualification will take statement directly from the text and present them out of context। फिर मैचिंग आइटम्स में आता है अकॉर्डिंग टू द कोनिंग्रस 1988 द मैचिंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कॉलम्स, द कॉलम ऑफ लेफ्ट contains the questions to the answer term preeminent and column on the right side answer to the term response। The student is asked to associate each prism with a response to form a machine pair। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रहा है कि कॉलम ए जिसमें कैपिटल सिटी दिया, कॉलम बी में जो कंट्री दिया, जैसे इस्लामाबाद है तो ईरान है, लिखा हुआ है तेहरान है, इस्तांबुल है, मर्दान है, तो ये स्पेन लिखा है। फिर आप राइट साइड पे देखें तो फिर ये पुर्तगाल लिखे, पाकिस्तान लिखे, नीदरलैंड लिखे, तुर्की लिखे, फिर वेस्ट जर्मनी लिखा हुआ है। फिर गुड फॉर नॉलेज पे लिखे नॉलेज लेवल, सम परहैप्स लेवल इट इफ अप्रोप्रिएट टू कंस्ट्रक्ट। फिर टाइप्स, फिर टाइप्स में क्या है टर्म्स विद डेफिनेशन, फ्राज विद अदर फ्राज कॉजेज एंड इफेक्ट, फ्राज एंड यूनिट एंड प्रॉब्लम विद सोल्यूशन। अच्छा जी, अब आगे आती है जी इसके एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में ये मैक्सिमम कवरेज एट नॉलेज लेवल इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस टाइम। फिर वैलिडिटी में आते हैं इन कंटेंट एरियाज दैट हैव अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। डिसएडवांटेज में आता है टाइम कंज्यूमिंग फॉर स्टूडेंट्स, नॉट गुड फॉर हायर लेवल ऑफ लर्निंग। अच्छा जी, और टिप्स फॉर राइटिंग गुड मशीन, टिप्स ऑफ मशीन मैचिंग आइटम्स में आता है जी मेक श्योर दैट ऑल द ऑप्शंस आर inclusive for each description to ensure the homogeneity of lists। Each description in the list should be numbered, each in the item and list of the option should be identified by letter। फिर है मेक responses plausible, put all items on a single page, put response in some logical order। अच्छा जी, फिर अगला अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है completion items। अब ये क्या है जी, like true and false item completion items are relatively easy to write। Perhaps the first test classroom teacher construct the student take complete test like item of all other format through tier are good and poor complete items students fill in on more blank in statement। They are also known as gap filler and most effective for assessment knowledge and comprehend learning outcome but can be written for a higher level outcome। Example, the capital city of Pakistan is डैश, यानी कि इस्लामाबाद आएगा। सुजेस्ट राइटन क्वेश्चन, इसमें फिर आगे आते हैं सुजेशंस, जैसे अपनी स्लाइड पे लेंगे सुजेशंस फॉर राइटिंग कंपटीशन और सप्लाई आइटम्स। इसमें भी ये कुछ दे रहे पुअर आइटम्स, वर्ड वॉर 200, फिर भी दे रहे बेटर आइटम्स।
फिर ये दे रहे बी श्योर द क्वेश्चन और स्टेटमेंट पोजेस problem to be examined. A direct question is often more desirable than incomplete statement because it provide more structure. अच्छा जी, अब फिर आगे आता है जी सप्लाई टाइप ऑफ आइटम्स. तो सप्लाई टाइप ऑफ आइटम्स में है द एवोनिक इंस्ट्रक्टर इज एबल टू डिटरमिन द स्टूडेंट लेवल to generalize knowledge of subject through use the supply type question. There are 4 types of items of supply categories test. Commonly there are complex items, short questions, restricted response and extended response. Easy type of comprises and restrictions and extended response. उसके बाद आते short answers. So उसके simple direct questions who are first presented on who is first president of the Pakistan. फिर है complex items जैसे the number of first the name of the first president of Pakistan is Midash. फिर है जी good for. इसमें आते हैं applied synthesis analysis and evaluating level. फिर आते हैं advantages, easy to construct, good for who, what, where and when content, minimize guest. फिर encourage more intensive student studies, must know the answer versus recognition. फिर they reduce the likelihood that students will be guess incorrect answer. फिर the constraint of the questions and answer, the format frequency implies in the elementary grades in teachers basic skills. फिर आया जी disadvantage, many emphasize memorization of facts. Take care, questions may have more than one correct answer. Spiritus scoring is levers according to the disadvantages. They are limited to content areas in which the student's knowledge can be one or two words. They are more than the other type of objective items since students came up with unanticipated answer that totally or partially correct. Short concise items usually provide little opportunity for students to synthesize, evaluate and apply information. Tips for writing good short answer items is when using the sport them not defined for a better judgment of the knowledge. For numbers indicate the degree of precision and unit expected. फिर जी आ रहा है arrange blank to make score easy. Try to phrase question to there is only an answer possible. आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसमें आता है essay. अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आर यूजुअली और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइम क्वेश्चंस एंड कैन बी द बेस्ट वे टू मेजर द स्टूडेंट हायर order thinking skills such as apply, organizing, synthesizing, integrating, evaluating or projecting while at same time provide a measure of writing skills. The student has a formation and writing a response which may be detailed and lengthened. The accuracy and quality of the response are judged by the teacher. अच्छा जी, ये फिर इस पे आता है. फिर इसमें ये बता रहे रिस्ट्रिक्शन रिस्पॉन्स मोर कंटेंट्स scores, outline parameters of response, extended response, easily items, synthesis and evaluate levels at a lot of freedom in answer. अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं जी restricted response ऐसे आइटम्स की तरफ. अब ये क्या होता है कि जो हमारे ए है, and essay items are possess a specific problem for which a student must recall, propose information, organize it in a suitable manner, drive a definable conclusion, and express it within the limits of post problem or within a page or time limit. It's called a restrictive response essay type item. The statement of the problem specify the response limitation that guide the student in response and provide evaluate criteria for scoring. For example, number 1, list the major similarities and difference
in the lives of the people living in Islamabad and Faisalabad. Example number 2, compare advantages and disadvantages of lecture teaching method and demonstrate teaching method. वैसे अब आगे चलते हैं. इसमें आता है when should a restricted response easily item be used, कब यूज़ होना चाहिए. Analyze relationship comprises the contract position, state name, necessary assumption, identify appropriate conclusion, explain cause effect relation, organize data to support a viewpoint, evaluate the origin worth of item or action, integrate data from several sources. फिर है जी बी हम देखें तो extended response easily type item. इसमें क्या है ऐसे type item allow the student to determine the length and complex of response is called an extensive response easily item. The type of the essay is more useful at the synthesis and evaluation level of cognitive domain. We are intended in determining whether students can organize, integrate, express and evaluate information items or piece of knowledge that extend response items are used. फिर जी examples by dielectric. फिर है गुड फॉर. इसमें गुड फॉर में आएगा जी एप्लीकेशन सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन लेवल. टाइप्स में आएगा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स सिंथेसिस evaluate level at a lot of freedom in answering, restricted response more scoring other outline parameters of response. Advantages में क्या है जी students less likely to guess, easy to construct, stimulate more status knowledge, express opinions, show organize originality. Disadvantage में क्या है can limit amount of matter, test therefore has decreased validity, subjective potential, unrelated scores, time consuming to score. लास्टली हमारे पास जो चीज़ आ रही है टिप्स फॉर राइटिंग गुड ऐसे आइटम्स. इसमें क्या आता है प्रोवाइड रीजनेबल टाइम लिमिट फॉर थिंकिंग एंड राइटिंग. फिर हमारे पास आता है avoid letting them to answer a choice of question. You wouldn't get a good idea of the broadness of student achievement when they only answer a set of questions. Give definitive task to student, compare answer, evaluation, etc. Use checklist point system to score with a model answer, write outline, determine how many points to assign to each part. Score one question at a time all the same time. तो स्टूडेंट्स हमारा ये कोर्स का जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ये यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है हमारा टाइप्स ऑफ टेस्ट्स एंड आइटम्स का. और हमारा सब्जेक्ट का नाम था एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन. हमारा कोर्स कोड है 8602. तो गुड लक फॉर योर एग्जाम. अल्लाह हाफिज़. Friends, you can join me on my YouTube channel, which is Safi Khan @Safi Khan Ibal. You can search it on YouTube, and you can also join me on my Twitter handle, which is Safi Khan Magical, where you can see news and views about latest. And here is my Facebook, Safi Khan Boss. You can also join my in Instagram. You can follow me on Instagram as well, and you can follow me on my this is my YouTube, and you can like and subscribe my channel and press the bell icon to get regular update. Thank you.